नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। करीब 3 दिन पूरे हो गए हैं और विकास दुबे अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। कानपुर की पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। कानपुर में ही नहीं, कानपुर की पुलिस ने जगह जगह पर डेरा डाल रखा है। करीब 60 टीमें बनाई गई हैं। 60 टीमें में 900 पुलिस के जवान हैं जो शामिल किए गए हैं। करीब 60 टीमों में 20 टीमें एसटीएफ की हैं, जबकि 40 टीमें पुलिस की बनाई गई हैं। इन 60 टीमों में चुनिंदा जवानों को रखा गया है, चुनिंदा दरोगाओं को रखा गया है। करीब 1500 दरोगा हैं 900 में से। यह टीम राजस्थान, कैलकाटा, मध्य प्रदेश आदि के आसपास के मध्य प्रदेश के जंगलों में खाक छान रही है। लेकिन विकास दुबे है जो पुलिस की पहुंच से अभी दूर है। उधर आपको बता दें कि कानपुर पुलिस और एसटीएफ के हाथ में लगभग 2000 फ़ोन लगे हैं। इन 2000 फ़ोन को पुलिस ने रडार पर ले रखा है और करीब उन लोगों की जांच चल रही है। कानपुर के ही जयप्रकाश और अन्नू अवस्थी अभी हाल ही में कॉमेडी के रूप में चर्चा में आए। अपने कई के चैनल उन्होंने बनाए, जिसको लेकर अन्नू अवस्थी और जयप्रकाश की एक फ़ोटो वायरल हुई, जिसके बाद कानपुर के काकादेव थाने में अभी कुछ देर पहले ही हमारी यही पुलिस अधिकारी से बात हुई, तो उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक काकादेव थाने में अन्नू अवस्थी से पूछताछ चल रही है। जयप्रकाश से भी, जय वाजपेयी से भी बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है, गहन पूछताछ चल रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि करीब 2000 नंबर ऐसे हैं जिनको पुलिस ने रडार पे ले रखा है और जांच चल रही है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है, यह जितना हम कानपुर में आकर के जितना हम इसकी बारीकी को समझना चाहते हैं, उतना ही ये समझ में आ रहा है कि पुलिस अपनी ही जांच में उलझी जा रही है। विकास दुबे ने जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, 8 शहीद पुलिसकर्मियों की हत्या की, उसके बाद विकास की नौकरानी रेखा के पति दयाशंकर अग्निहोत्री को कल पुलिस ने बताया कि हमने उसे मुठभेड़ में घायल किया। वह सवेरे 4 बजे भाग रहा था, तो हमने पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस से मुठभेड़ में उसने फायरिंग किया। फायरिंग के बाद उसके पैर में गोली लगी और उसके बाद जबकि रेखा का पत्नी का उसी के दिन बयान आ गया था, उसने कहा था कि उसके पति को पुलिस ने उठा लिया है। यानी 3 दिन बाद पुलिस ने ये दिखाया कि पुलिस की जानकारी की माने तो दयाशंकर के पैर में गोली लगी और दयाशंकर मुठभेड़ में घायल हुआ, जो दयाशंकर भागने की फिराक में था। जबकि उसकी पत्नी रेखा का कहना है कि दूसरे ही दिन पुलिस ने दयाशंकर अग्निहोत्री को उठा लिया था। पुलिस की कहानी में झोल ही झोल हैं। जिस तरह की कहानी को माने, पुलिस ने जिस तरह से अभी तक जो जांच पड़ताल की है, उसके मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है कि कहा जा रहा है कि विकास दुबे के पास 3.5 घंटे का वह वक्त ही मुहैया था, जिसके चलते विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश की सरहद को छोड़ दिया था। माना जा रहा था उसकी लोकेशन शुरू में औरैया में ज़रूर मिली, लेकिन औरैया के बाद से वह कहाँ लापता है यह पुलिस अब तक नहीं जान पाई है। ये पिछली बार ये संतोष शुक्ला का स्टाइल है काम करने का। संतोष शुक्ला हत्याकांड के बाद ही विकास दुबे ने इसी तरह से किया था और काफ़ी महीनों बाद उसने एक सुराग लगा कि वो जो है जिला कोर्ट में सरेंडर करने वाला है, लेकिन उसने जाके इलाहाबाद कोर्ट में सरेंडर किया था। कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि शायद विकास दुबे अब कोर्ट में सरेंडर करेगा, लेकिन जो उसके करीबी लोग हैं, उसका जो हमने बिकरू गांव के लोगों से बातचीत की, उनका यही कहना है कि विकास दुबे जल्दी ही हाथ नहीं आने वाला है। विकास दुबे, बिकरू गांव के लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। उनका मानना है कि विकास दुबे का चूँकि लंबा चौड़ा गिरोह है, करीब 50 लोग हैं। दयाशंकर अग्निहोत्री ने जो जानकारी दी थी, वह भी चौंकाने वाली थी। उसका कहना था कि 11:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया, जबकि 8:30 बजे ही उसके पास थाने से फ़ोन आ गया था। उसके बाद वो गया और 1 घंटे के अंदर करीब 50 शार्प शूटर को लेकर के आया। 50 शार्प शूटर उसके घर पे आए और उन्होंने मुकाबला किया और उस मुकाबले में करीब 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। कहने लगे, दयाशंकर अग्निहोत्री का कहना है कि जब विकास से पूछा, विकास के पास जितने भी फ़ोन आ रहे थे, सबको विकास यही कह रहा था कि आज मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। जो पुलिसकर्मी मुझे पकड़ने आ रहे हैं उनको मैं कफन में भिजवाऊंगा। ये दयाशंकर अग्निहोत्री का कहना है। हालांकि उसका यह भी कहना है कि दयाशंकर अग्निहोत्री कि उसने वो वारदात में शामिल नहीं था, उसकी बंदूक से ज़रूर फायरिंग हुई, लेकिन दयाशंकर अग्निहोत्री के खिलाफ भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। 315 का मुकदमा दर्ज है, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। दयाशंकर भी 25,000 का इनामी अपराधी है। दयाशंकर शुरू से ही विकास के टुकड़ों पर पला रहने वाला व्यक्ति है, इसीलिए दयाशंकर
हमेशा विकास के साथ साए की तरह रहता था। विकास ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक घटना वाले दिन वह विकास के साथ था और विकास भी अपने अन्य 50 साथियों के साथ पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। घटना के बाद वह और विकास और उसके साथी मोटरसाइकिल से सिवली की ओर भागे। सिवली की ओर जा करके विकास और उसके साथी वहां पर कारें खड़ी थी और कार से निकल करके वह किस तरफ गए ये दयाशंकर अग्निहोत्री ने नहीं बताया है। लेकिन दयाशंकर अग्निहोत्री की जो जानकारी है, दयाशंकर अग्निहोत्री पुलिस के लिए बिल्कुल ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है, क्योंकि दयाशंकर अग्निहोत्री ने कम से कम यह तो कबूल ले लिया है कि विकास इस घटना में शामिल था, क्योंकि गांव वाले और उसके माता पिता अब तक यही कह रहे थे कि विकास इस जघन्य हत्याकांड में शामिल नहीं था। लेकिन दयाशंकर ने अब यह कबूल लिया है कि विकास और उसके साथी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसके चलते पुलिस को अब कुछ सुराग लगे हैं। उसका मानना है कि जो साथी थे वह सिवली की ओर भागे, सिवली से औरैया की ओर भागे, औरैया से वो लोग किधर गए यह दयाशंकर को भी नहीं पता है। लेकिन पुलिस अब उसके साथियों के हिसाब से करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्नू अवस्थी, जयप्रकाश, जय वाजपेयी, यह लोग कानपुर के प्रसिद्ध लोग हैं। इनसे हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। लेकिन बिकरू गांव में अभी हम वहीं से होकर के आए हैं। बिकरू गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग हैं कि वो परेशान दिख रहे हैं। उनको वो बिकरू गांव में अभी उसका इतना आतंक है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि जो लोग करीब यहाँ 100 से 150 घर ऐसे हैं जहाँ ताला लग चुका है, जो उसके करीबी हैं वह छोड़ के जा चुके हैं, फरारी काट रहे हैं, और जिसका उनसे कोई लेना नहीं है वो विकास के साए में हैं, विकास के डर के साए में हैं, और वो कहते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारी जान को खतरा है। ये सोच करके वो पुलिस के आगे हाथ जोड़ ले रहे हैं। लेकिन पुलिस के 900 जवान लगे हुए हैं, तमाम आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, आईजी भी पहुंचे हैं, डीआईजी पहुंचे हैं। कल उन्होंने पुलिस से बातचीत की है, पुलिस का जाके हौसला बढ़ाया है। तमाम सारे पुलिस के इस कहानी में झोल ही झोल दिख रहे हैं। एक दयाशंकर को मुठभेड़ में दिखाना, रेखा की पत्नी का कहना कि जो वो 3 दिन पहले पुलिस की हिरासत में आ गया था। दूसरी ओर आपको बता दें कि जो है ये एक जानकारी मिलना कि जो है पुलिस के सिपाही ने ही उस रात बिजली कटवाई। पुलिस के लोगों ने मुखबिरी की, थाने से 3 घंटे पहले ही विकास को सूचना दे दी गई। तो तमाम जो अब तक के जो सिस्टम समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि इस पूरी कहानी में, इस पूरा घटनाक्रम है उसमें पुलिस का एक बहुत अहम किरदार है। भले ही अब पुलिस दूसरी ओर जिस तरह की जानकारी आ रही है कि पुलिस विकास के कई नेताओं से, कई बड़े लोगों से संबंध थे, तो वो सियासत का उसने ताना बाना ऐसा बुना था कि जहां पर उसके कई नेताओं से जो जानकारी, जो संबंध थे वह कोई नए नहीं थे। चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो भारतीय जनता पार्टी हो, हर एक पार्टी में उसके संबंध रहे हैं, उसके आका रहे हैं। पुलिस एक नए घटना इस तरह से एक और पहलू पर काम कर रही है, और वो उसके जो सियासी आका हैं उनकी भी जांच पड़ताल कर रही है, और अंदर खाने मुख्यमंत्री भी इसकी जांच पड़ताल करा रहे हैं कि किन किन नेताओं से उनके संबंध थे, जिन जिन लोगों के साथ उनके संबंध थे। मुख्यमंत्री ने उनको चेतावनी दी है और कहा है कि वो खुद आकर के मुख्यमंत्री को बताएं कि किस तरह से उनका विकास से संबंध था। अगर वो खुद आकर के बताएंगे तो शायद ज़्यादा मुफीद होगा। उधर आपको बता दें एसटीएफ लगातार लगी हुई है, लेकिन अगर बात करें तो कुल सिस्टम की, भले ही विकास पकड़ लिया जाए, विकास मुठभेड़ में मार गिरा जाए, ये तय है कि विकास आज नहीं तो कल पुलिस की पकड़ में ज़रूर होगा। चाहे वो न्याय में, कोर्ट में सरेंडर करे, चाहे वो पकड़ा जाए, या फिर वह मुठभेड़ में ढेर कर दिया जाए। लेकिन ये सिस्टम की देन है। सिस्टम में आज नहीं तो कल कोई दूसरा विकास खड़ा होगा। इसलिए जांच सिस्टम की होनी चाहिए कि क्यों आखिर ऐसे विकास को खड़े होने की खाद पानी हमारे नेता, हमारी सियासत मुहैया कराती है। बिना सिस्टम के आखिर ऐसे विकास जैसे लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, क्यों इतना बड़ा उनका हौसला बढ़ जाता है कि वो कभी राज्य पर फायरिंग झोंक देते हैं, कभी 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करते समय उनके हाथ नहीं कँपाते, वह सिस्टम से नहीं डरते हैं। क्यों ऐसे लोगों को राज्य की, जिले की 10 टॉप 10 की सूची में नहीं शामिल किया गया? निश्चित रूप से इसके पीछे हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, और सिस्टम की जांच करना सरकार का काम है। सरकार को चाहिए कि वो इस तरह का सिस्टम बनाए कि लोग कानून से डरें। जब तक लोग कानून से नहीं डरेंगे तब तक ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे
ऐसा ये विकास कोई पहली घटना नहीं है। विकास नाम का शख्स कोई पहला नहीं है। इसके पहले भी 9 इनकाउंटर हुए, 9 पुलिस वाले मारे गए, 7 पुलिस वाले मारे गए। कई सारे नाम चर्चा में हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, ठोकिया गिरोह के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे बड़े घटना को अंजाम दिया, भले ही वह मुठभेड़ में मार गिराए गए। आखिर इन लोगों को खाद पानी कहाँ से मुहैया होती है, यह सोचने की बात है। लेकिन फ़िलहाल अभी विकास की तलाश में पुलिस जंगलों की खाक छान रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कलकत्ता हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो। सब जगहों पर पुलिस की 900 टीमें लगाई गई हैं जो जांच कर रही हैं। लेकिन पुलिस के 900 लोग लगे हुए हैं, जांच कर रहे हैं 60 टीमों की। अब देखना है कि विकास कब पुलिस के हाथ में आता है। हम फिलहाल कानपुर की खाक छान रहे हैं। सरिता प्रभा की टीम कानपुर में लगातार लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि पल पल की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचाए जाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।